जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलो एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एथलेटिक्स का अर्थ क्या है? खेल कूद संबंधी, पोषण संबंधी, मनोरंजन संबंधी। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आ सकता है खेल कूद संबंधी। एथलेटिक देखभाल के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? खेल चोटें, प्रशिक्षण विधियां, पोषण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। क्या खिंचाव की स्थिति में मालिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी जोड़ के संधि स्थल के फट जाने या लिगामेंट्स के टूटने को क्या कहते हैं? मोच आना। कंट्यूशन किसकी चोट है? मांसपेशियों की। कंट्यूशन मांसपेशियों की चोट है। मोच आने पर क्या इलाज अपनाना चाहिए? ठंडे पानी से धोना चाहिए, पट्टी बांधनी चाहिए, बर्फ लगानी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। खिंचाव किसकी चोट है? खिंचाव भी मांसपेशियों की चोट है। खिंचाव वाले स्थान पर कितने घंटे बाद सेक देनी चाहिए? 48 घंटे बाद। मैंने पहले भी आपको बताया था। खिलाड़ी को खिंचाव आने पर क्या इलाज करवाना चाहिए? चोटग्रस्त अंग पर पट्टी बांधनी चाहिए, सामान्य क्रिया धीरे धीरे जारी रखनी चाहिए, सूजन कम करने के लिए मालिश करनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। PRICE प्राइस का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर आएगा सी, सुरक्षा, विश्राम, बर्फ दबाना और ऊंचा रखना। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से ध्यान से याद कर लें। पी का अर्थ है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। आर का अर्थ होता है रेस्ट, रेस्ट मीन होता है विश्राम। आइस, आइस मीन होता है बर्फ। और सी कंप्रेशन, कंप्रेशन होता है दबाना। और ई एलिवेशन, एलिवेशन का अर्थ होता है ऊंचा उठाना या सुरक्षित रखना, ऊंचा रखना। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से ध्यान से याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न एक बार हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हमारी कक्षा में आए थे, तो उन्होंने यही प्रश्न बच्चों से पूछा था। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। प्राइस, PRICE प्राइस, प्राइस का मीनिंग होता है जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसको सबसे पहले हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम देना है, आराम देना है, उसके ऊपर बर्फ लगानी है, उसको पट्टी बांध के हमें उसको दबाना है और उसको पट्टी की सहायता से उसको ऊंचा उठाए रखना है ताकि हमें रिलीफ मिले। तो इन बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष मुक्का या कोई खेल उपकरण शरीर में लग जाने से कौन सी चोट लगती है? बताइए आप। मैंने बताया था बेबी, भीतरी घाव यानी कि कंट्यूशन। इसे नील पड़ना भी कहते हैं। किस दुर्घटना में शेक यानी कि हीट थेरेपी का बहुत महत्व है? ये भी बताया था मैंने, भीतरी चोट लगने पर। खिंचाव आ जाने के कारण कई बार मांसपेशियां खालिस्तान हो जाती हैं। खिंचाव आ जाने के कारण कई बार मांसपेशियां फट जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोच का लक्षण नहीं है? जोड़ में दर्द होना, चलने फिरने में तकलीफ होना, मांसपेशियां फूल जाना। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा मांसपेशियां फूल जाना। सामान्य खेल चोटें कितनी प्रकार की होती हैं? सामान्य खेल चोटें मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। खेल चोटों के कितने प्रकार हैं? खेल चोटों के मुलायम ऊतकों की चोटें, जोड़ों की चोटें, अस्थियों की चोटें, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। कंट्यूशन, खिंचाव, मोच, रगड़ या खरोंच किस प्रकार की चोटें हैं? मुलायम ऊतकों की चोटें। निम्नलिखित में से कौन सा रगड़ का कारण नहीं है? कठोर धरातल पर गिर पड़ना, जूतों का पैरों में सही प्रकार से फिट न आना, खिलाड़ी द्वारा शरीर को बिना गर्म किए खेल में हिस्सा लेना, हेलमेट और कंधों के पैडों का असुविधाजनक होना। तो इसका आंसर है खिलाड़ी द्वारा शरीर को बिना गर्म किए खेल में हिस्सा लेना। जो बिना वार्म अप के खेलता है उसको हम खिलाड़ी मानते नहीं, वो वास्तव में खिलाड़ी होता ही नहीं। असली खिलाड़ी हमेशा वार्म अप और बाद में लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन अवश्य करता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण किस प्रकार की चोट लग सकती है? अस्थि भंग,
हड्डियों की चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है। वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंग या अंगों को भी हानि पहुंचा देती है? पचड़ी अस्थि भंग, जटिल अस्थि भंग, साधारण अस्थि भंग, कच्चे अस्थि भंग। तो इसका आंसर आना चाहिए जटिल अस्थि भंग। निम्नलिखित में से किसे मुलायम ऊतकों की चोटों में शामिल किया जाता है? कंट्यूशन, रगड़, मोच, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस की सभी वीडियो उपलब्ध हैं।